Welcome to the first lesson of Excel for everyone. I'll briefly review the structure of this interface. अगर हमें इंटरफेस यूज करना आता है तो चीजें आसान हो जाती हैं, इसलिए पहले लेसन में हम इंटरफेस की जानकारी लेंगे, यानी आम भाषा में कहूँ तो इसे यूज करने का तरीका सीखेंगे. डोंट वरी, आई प्रॉमिस दैट इट वॉन्ट टेक लॉन्ग. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे स्टार्ट कैसे करना है. बाकी एप्लीकेशंस की तरह इसे भी सेम प्रोसीजर से स्टार्ट करना है, यानी हमें सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है. वहाँ एक्सेल का ऑप्शन मिलेगा और मैं आपको बता दूं कि मैं MS Office 2019 वर्जन यूज़ कर रही हूँ. आपका हो सकता है कि आपका वर्जन इससे पुराना हो या कुछ डिफरेंट वर्जन हो, लेकिन फिर भी सिमिलर सा ही इंटरफेस रहता है. माइक्रोसॉफ्ट जब भी वर्जन चेंज करता है या अपडेट करता है तो वो यूजुअली छोटे मोटे चेंजेस करता है, ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं करता है. जैसे कि वो कुछ विजुअल आइकन्स ऐड कर देता है, उनका ऑर्डर रीअरेंज कर देता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता. सो ओके, now we have an empty workbook. First at the very top we have quick access toolbar. So सबसे ऊपर क्या है? Quick access toolbar. इसमें हमें शॉर्टकट्स दिखाई देते हैं फंक्शंस के, जैसे कि कमांड फंक्शंस जैसे प्रिंट का, सेव का, या इस तरीके के और छोटे मोटे फंक्शंस जो ज़्यादा यूज होते हैं. इसीलिए इसका नाम क्विक एक्सेस टूल बार है, क्योंकि क्विकली एक्सेस की जा सकती है. यानी जिस चीज़ की हमें बार बार ज़रूरत पड़े, जिस कमांड की, उसे हम क्विक एक्सेस टूल बार में अरेंज कर सकते हैं, वहाँ लगा सकते हैं और वहाँ से हम आराम से यूज़ कर सकते हैं. पूरा रिबन या पूरा टैब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन अलग से मेन्यू में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. सो कॉमन फंक्शंस लाइक प्रिंट, सेव एंड अदर्स यू कैन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट एज पर योर प्रेफरेंस. इस एक्सेस टूल बार में एडिशन हो सकती है, यानी आप कमांड्स को जोड़ भी सकते हैं, और सिर्फ जोड़ नहीं, आप इसे हटा भी सकते हैं. सो व्हेन अ विंडो विल पॉप अप वेयर यू कैन सिलेक्ट एनी एडिशनल फंक्शनैलिटी यू वांट टू ऐड टू योर क्विक एक्सेस टूल बार. तो इस तरीके से हम यहाँ पर हम ये ऑप्शंस अवेलेबल है, यहाँ से हम उन्हें ऐड कर सकते हैं. सो नाउ राइट बिलो इस क्विक एक्सेस टूल बार के ठीक नीचे ये पूरा जो रेक्टेंगुलर एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं? रिबन. रिबन 2007 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था. उससे पहले मेन्यू सिस्टम यूज होता था. वैसे रिबन कुछ भी नहीं है, ये एक ग्राफिकल इंटरफेस है जिसने ट्रेडिशनल मेन्यू सिस्टम को रिप्लेस किया था. सो इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ टूल्स ऑर्गेनाइज्ड इन टैब्स. अब देखिए इस रिबन में टैब्स भी हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टैब्स अवेलेबल हैं, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, व्यू, रिव्यू एंड सो ऑन. जो टॉप में विजिबल है वो क्या है? वो क्या कहलाते हैं? टैब्स. अब किसी भी टैब पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने किस पे क्लिक किया हुआ है? होम पे. तो होम टैब पे जब हमने क्लिक किया है तो आप देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल, एडिटिंग. ये सब क्या है? ग्रुप्स. यानी कि पूरे रिबन में अगर हम देखें तो उसे कैसे क्लासीफाई किया गया है? सबसे टॉप पे हमारा टैब है, हर टैब के अपने अपने ग्रुप्स हैं, और उन ग्रुप्स में फर्दर क्या है? कमांड्स. जैसे अगर यहाँ हम देखें तो क्लिपबोर्ड में कौन सी कमांड है? कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर एंड सो ऑन. इसी तरीके से फॉन्ट में फॉन्ट से रिलेटेड कमांड्स हैं, यानी फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना, कलर चेंज करना, बॉर्डर लगाना, टेक्स्ट को बोल्ड करना, इटैलिसाइज करना, अंडरलाइन करना. इसी तरीके से और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. स्टाइल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, यानी स्टाइल क्या हो गया यहाँ पर? ग्रुप, और उस ग्रुप में फर्दर क्या है? कमांड्स. कौन सी कमांड्स हैं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहला क्या था, जैसे ये क्या है? होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये सब क्या है? टैब्स. फर्दर टैब्स किस में डिवाइडेड हैं? ग्रुप्स में. और ग्रुप्स किस में डिवाइडेड हैं? कमांड्स में. और मेरा ये सजेशन है कि अगर आपको बेहतर सीखना है तो आप पूरे इंटरफेस के साथ गेम प्ले कीजिए, मतलब इसे पूरा खंगालिए, इसे पूरा. तो अगर आप इसे गेम की तरह खेलेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ये पढ़ाई जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा. और वैसे भी मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को स्मार्टफोन्स यूज करने आते हैं उनके लिए ये चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती. ओके, नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला बार. नाउ इफ फॉर सम रीजन यू कांट सी द फॉर्मूला बार, डोंट स्ट्रेस आउट, इट्स ओके. उसके लिए हम व्यू टैब पे क्लिक करेंगे. वहाँ शो ग्रुप में फॉर्मूला बार
कमांड होगी, उस फॉर्मूला बार कमांड के सामने एक चेक बॉक्स बना होगा। अगर हम उस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे तो फॉर्मूला बार विजिबल हो जाएगी। अगर उसे अनचेक कर देंगे तो वो फिर से हाइड हो जाएगी। अब कभी कभी ऐसा रिबन के साथ भी हो सकता है कि आपका रिबन विजिबल हो या हाइड हो सकता है। तो अगर वो हाइड हो तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कई बार एक्सीडेंटली हो जाता है कि फॉर्मूला बार छुप जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उसे हाइड और अनहाइड करने का क्या तरीका है, सिर्फ एक डबल क्लिक होने से ही वो छुप जाती है और फिर दिखाई भी देने लगती है। सो उसे वापस लाने का बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप किसी भी टैब पर डबल क्लिक करेंगे तो वो विजिबल हो जाएगी, यानी दिखाई देने लगेगी। इतना ही नहीं, अगर आप ऐसा सीखने के बाद उसे छुपाना चाहें तो छुपा भी सकते हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपने उसे हाइड किया था डबल क्लिक करके, उसी तरीके से उसे अनहाइड किया जा सकता है। Now we have formula bar. You will see that it consists of two sections. दो sections हैं इसमें, एक left side और एक right. Left में name box और right में formula bar. And you will also notice 3 small dots in between. Using your cursor, you can drag them left or right to adjust the size of the name box and formula bar. अगर हमें ज़्यादा space की requirement होती है तो हम इन dots की help से इधर इन्हें ड्रैग कर सकते हैं, जिससे इसकी स्पेस बढ़ जाती है और घट सकती है। ऑल्दो हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ये पूरा ऑरेंजिश एरिया जो है ये क्या कहलाता है, वर्कबुक। दिस इज द मेन एरिया वेयर यू विल बी वर्किंग विद योर डेटा शीट्स, और यू कैन से डेटा वर्कशीट्स, जहां हम अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे या बाकी जो भी काम करेंगे वो इस वर्कबुक में होता है। और एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स होती हैं, वर्कशीट्स, जिनका बाय डिफॉल्ट नाम शीट 1, शीट 2, शीट 3 होता है, और ये बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं, इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है प्लस साइन की हेल्प से। लास्टली, एट द वेरी बॉटम वी हैव द स्टेटस बार। नॉट एवरीवन पेज अटेंशन टू इट बिकॉज इट इज़ वेरी स्मॉल एंड वेल इट्स एट द बॉटम, लेकिन इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जैसे कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो व्यू है वो अभी नॉर्मल व्यू है, तो यहाँ पर व्यूज अवेलेबल हैं। नॉर्मल व्यू, वी हैव पेज ब्रेक व्यू, वी हैव पेज लेआउट, और इसके अलावा हमारे पास जूम बार भी है जिसमें जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें और कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी के लिए इतना ही। सो स्पेंड सम टाइम नेविगेटिंग द इंटरफेस। द मोर यू नेविगेट द बेटर योर परफॉर्मेंस विल बी। जी हाँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, जितना आप इस इंटरफेस को इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। लास्ट में मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल पर आए, और उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।